हेलो लर्नर, दिस इज रिचा सुरेखा। फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर, दैट इज यूजीसी नेट जेआरएफ बाय रिचा। फ्रेंड्स, हम अपनी टीचिंग एप्टीट्यूड का ये लेक्चर 12 है, जिसमें हम आगे देखने वाले हैं थ्योरीज। ठीक है, जैसे हमने बिहेवियरिज्म की, कॉग्निटिविज्म की थ्योरी कवर कर ली है, इन सबको हमने देख लिया है। तो आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं कंस्ट्रक्टिविज्म की थ्योरी। ठीक है, कंस्ट्रक्टिविज्म, कंस्ट्रक्ट का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज बनाना। ठीक है, तो ये थ्योरी कैसे है? क्योंकि हम लर्निंग की थ्योरी पढ़ रहे हैं, तो नॉलेज को कैसे गेन किया जाए। जो एक लर्नर होता है वो नॉलेज को क्रिएट करता है, क्रिएटर ऑफ नॉलेज। ठीक है, तो इसमें दो थ्योरी है, थ्योरी ऑफ लर्निंग एंड ह्यूमनिस्ट थ्योरी। जो थ्योरी ऑफ लर्निंग है वो योगास्काई ने दी है, और ह्यूमनिस्ट थ्योरी जो कि हमारे मास्लो सर ने दी थी। ठीक है, तो इन दोनों थ्योरी को हम कवर करेंगे। फिर उसके बाद कुछ और भी थ्योरी है जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, उसको भी देखेंगे एंड देन क्वेश्चंस करेंगे जो कि थ्योरी पे बेस्ड होंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना ये सेशन, जिसमें मैं आपसे बात करने वाली हूँ कंस्ट्रक्टिविज्म की थ्योरी, जो कि कौन सी थ्योरी है? लर्निंग थ्योरी। किसने दी है? योगास्काई की थ्योरी है। ठीक है, तो अब देखिए, ये जो थ्योरी है, योगास्काई की थ्योरी है, वो उसी टाइम पे डेवलप की गई जिस टाइम पे प्याजे ने थ्योरी को डेवलप किया। ठीक है, तो सेम टाइम पे डेवलप हुई। अच्छा, कंस्ट्रक्टिविज्म की जो थ्योरी है, ये तो मैंने बता दिया कि ये गिवन बाय योगास्काई, और जो थ्योरी है दैट सेज द लर्नर कंस्ट्रक्ट द नॉलेज। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर हाईलाइट भी किया हुआ है कि लर्नर क्या करते हैं? नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं, क्रिएट करते हैं, रेदर देन जस्ट पैसिवली टेक द इंफॉर्मेशन। यहाँ पर जो लर्नर होता है वो एक्टिवली इन्वॉल्व होता है और नॉलेज को क्रिएट करता है, ना कि सिर्फ नॉलेज को इनटेक करे। ठीक है, अच्छा, योगास्काई ने बोला कि जो अजम्पशन प्याजे ने लिया था, उन अजम्पशंस को रिजेक्ट किया। ठीक है, जैसे प्याजे ने क्या अजम्पशन लिया था? प्याजे की थ्योरी में मैंने आपसे पहले बताया था कि उसने बोला असिमिलेशन एंड अकोमोडेशन की बात की। उसने कहा कि दोनों चीजें सेपरेट हैं। ठीक है, दैट इट वाज पॉसिबल। उसने सेपरेट कर दिया लर्निंग फ्रॉम सोशल कॉन्टेक्स्ट। सोशल कॉन्टेक्स्ट से जो लर्निंग होती है उसको अलग कर दिया। ठीक है, तो और उसने क्या बताया? उसके अजम्पशन क्या थे कि जो स्टेज ऑफ लर्निंग, मतलब कि एक स्टेज के हिसाब से जो लर्नर है वो अपनी लाइफ के स्टेज के अकॉर्डिंग नॉलेज को गेन करता है। ठीक है, जबकि योगास्काई ने ऐसी कोई अजम्पशन को नहीं माना। ठीक है, योगास्काई ने क्या कहा? योगास्काई एक्सप्लेन दैट लर्निंग एंड डेवलपमेंट, जो लर्निंग है और जो डेवलपमेंट है वो साथ साथ होता है। ठीक है, बोथ आर इंटर रिलेटेड एंड पैरेलल। यानी कि जो लर्निंग है, यानी कि जो हम नॉलेज सीखते हैं, और जो हमारे अंदर जो डेवलपमेंट होता है, बोथ आर इंटर रिलेटेड। वो चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। ठीक है, अब और क्या बताया? योगास्काई कहता है कि जो लर्निंग है वो कोलैबोरेटिव लर्निंग की तरफ फोकस किया। अच्छा, कोलैबोरेटिव में क्या था कि जैसे अगर ये लर्नर है तो वो क्या होता है? वो अपने हर आसपास के हर किसी से सीखता है, चाहे वो लर्नर हो, उसका पीयर ग्रुप हो सकता है, उसके सबऑर्डिनेट्स हो सकते हैं, उसके जो भी मतलब उसके अपर लेवल के लोग हैं, यानी कि वो हर किसी से सीखता है। तो कोलैबोरेटिव यानी कि मिलजुल करके सीखना। तो ये जो योगास्काई उसने एम्फेसाइज किया कोलैबोरेटिव नेचर ऑफ लर्निंग। ठीक है, बाय कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज थ्रू सोशल नेगोशिएशन। ओके, और लर्निंग इज इम्बेडेड प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। लर्निंग क्या है? एक इम्बेडेड प्रोसेस है, यानी कि लर्निंग तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक कि आपके अंदर डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। बोथ आर पैरेलल, लर्निंग एंड डेवलपमेंट। ठीक है, अच्छा, अब उसने क्या फोकस किया? मेंटल प्रोसेस डिपेंड अपॉन दी जेडपीडी एंड एमकेओ। ठीक है, जेडपीडी क्या होता है? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। और एमकेओ क्या है? मोर नॉलेज अदर, मोर नॉलेजेबल अदर। ठीक है, अब इसको और ध्यान से समझिए। अभी मैं इन दोनों वर्ड को चलिए बता ही देती हूँ कि क्या है। देखिए, जैसे कि ये क्या है? ये लर्नर है। ठीक है, अगर लर्नर यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग इस एरिया में जो वो चीज खुद से सीखता है, लर्नर लर्न वन सेल्फ, वो खुद से सीख रहा है। ठीक है, और जो ये वाला एरिया है, यहाँ पर क्या होता है? ये वो सारी चीजें हैं जब हम किसी की हेल्प से सीखते हैं, विद द हेल्प ऑफ आवर पीयर ग्रुप। ठीक है, और कैसे? विद द हेल्प ऑफ टीचर। और कैसे सीख सकते हैं?
कोई भी हो सकता है, हमारा सबॉर्डिनेट हो सकते हैं, ठीक है, हम अपने यंगर से सीख सकते हैं, अपने एल्डर से सीख सकते हैं। तो ये वो सारा स्पेस है जहां पर हम किसी और से नॉलेज सीखते हैं और हम उस चीज को कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ अदर, ठीक है। दैट इज कॉल्ड जेडपीडी विद एमकेओ, ठीक है। जो ना प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ये जो लर्नर है इसका प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट होता है यहाँ पर इस एरिया में। ये चीज इतना तो वो खुद से कर सकता है, लेकिन इन चीज को वो कैसे पा सकता है? विद द हेल्प ऑफ टीचर, विद द हेल्प ऑफ पीयर ग्रुप, विद द हेल्प ऑफ हिज सबऑर्डिनेट, उनकी हेल्प से पा सकता है इन चीजों को। और ये वो एरिया है जिसको कि वो नहीं कर सकता, ठीक है। तो योगा स्काइज थ्योरी आल्सो फीड इनटू द करंट इंटरेस्ट ऑफ कोलैबोरेटिव लर्निंग। यही है कोलैबोरेटिव लर्निंग, जब हम किसी और की हेल्प से सीखते हैं, ठीक है। अब आपको मैं यहाँ पर बताती हूँ कि योगा स्काई बिलीव एवरीथिंग इज लर्न इन 2 लेवल। 2 लेवल में चीजों को सीखा जाता है। फर्स्ट क्या है? इंटरैक्शन विद अदर एंड देन इंटरैक्शन इंडिविजुअल मेंटल स्ट्रक्चर। जब हम किसी और के कांटेक्ट में आते हैं तब हम सीखते हैं, और हम अपने खुद से सीखते हैं। जैसे कि मैंने बताया ना कि यहाँ पर ये जो लर्नर था ये खुद से इतना काम खुद से सीख सकता है, और ये यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ अदर, ठीक है। इट इज रिलेवेंट इंस्ट्रक्शनल कॉन्सेप्ट सच एज स्कार्फ होल्डिंग। अच्छा, उसने क्या बताया कि स्कार्फ होल्डिंग के साथ स्कार्फ होल्डिंग होती है। यहाँ पर स्कार्फ होल्डिंग का क्या मतलब होता है? जैसे कहीं पर आपको जाना है, वो आप किसी की हेल्प से आप चले जाएंगे, ठीक है, जो कि टेम्परेरी सेटलमेंट भी हो सकता है कि अगर आपको सपोज इसकी सीढ़ियों पर चढ़ना है। जैसे देखिए यहाँ पर क्या है कि ये एक मैकेनिक है, इसको कुछ बनाना है, ठीक है। जैसे घर पर बनता है कि टेम्परेरी सीढ़ियां वगैरह बना देते हैं ना, तो उसी को स्कार्फ होल्डिंग कहते हैं कि सीमेंट लगाने के लिए या पेंट करने के लिए। तो ये क्या है? टेम्परेरी, बिना इसके वो काम नहीं हो सकता। तो स्कार्फ होल्डिंग यही है कि बिना अदर्स की हेल्प के वो चीजों को नहीं सीख सकता, ठीक है। तो यहाँ पर यही बता रहा है कि द रिलेवेंट इंस्ट्रक्शनल कॉन्सेप्ट सच एज स्कार्फ होल्डिंग एंड अप्रेंटिसशिप इन विच टीचर और मोर एडवांस पीयर हेल्प। यानी कि कभी आपने देखा होगा कि आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि सेम क्लास में कुछ बच्चे बहुत तेज होते हैं, कुछ बच्चे एवरेज होते हैं और कुछ लोग बिलो एवरेज होते हैं। तो यही होता है कि आप अपनी ग्रुप से, अगर आपका ग्रुप ऐसा है जहां पर जितनी नॉलेज आपके पास है उससे कुछ ज्यादा नॉलेज वाले अगर लोग हैं, तो क्या होता है उस ग्रुप में आपकी ग्रोथ होती है। कैसे ग्रोथ होती है? क्योंकि जो आपका पीयर ग्रुप है वो ज्यादा नॉलेज वाला है, ठीक है। उसमें कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास ज्यादा नॉलेज है, तो हम एक दूसरे से सीखते हैं, क्योंकि दिस इज द कोलैबोरेटिव लर्निंग। अगर आप साथ मिल करके रहते हैं, फ्रेंड्स आपके ऐसे हैं, तो कोई चीज का फॉर्म आया, उसके पास ज्यादा इंफॉर्मेशन है, वो किसी सब्जेक्ट में ज्यादा बेहतर है, तो आप उससे वो चीज सीख सकते हैं। तो यही है स्कार्फ होल्डिंग कि जब हम किसी और की हेल्प से सीख जाते हैं, और जो हम उससे सीखेंगे जिसके पास आपसे ज्यादा नॉलेज होगी, ठीक है। तो with in which the teacher more advanced peer helps to structure and arrange the task so the novice can work on successfully। तो जो novice का मतलब होता है जो किसी काम में बिल्कुल नया है, उसको वो चीजें जिसको नहीं आती है। तो जो बिल्कुल ही नया है, जिसको वो चीजें नहीं आती हैं, वो कैसे सीखता है? अपने जो एडवांस पीयर ग्रुप है उनसे सीखता है, और इसी को कहते हैं स्कार्फ होल्डिंग, ठीक है। और योगा स्काई थ्योरी आल्सो फीड इनटू द करंट इंटरेस्ट ऑफ कोलैबोरेटिव लर्निंग। यही बात यहाँ पर बताई गई है। अब देखिए इसको और ध्यान से समझिए कि ये लर्नर खुद से सीखता है, ठीक है। ये बच्चा खुद से सीखता है, और ये कैसे सीखता है? लोगों की हेल्प से, जो मोर नॉलेजेबल पीपल हैं उनकी हेल्प से। तो मोर नॉलेजेबल अदर्स जो लोग हैं उनसे सीखना है, उनकी गाइडेंस से सीखना है। और ये थोड़ा देखिए बड़ा सर्कल है, ये वो चीज है जो वो नहीं कर पाता, वो किसी की हेल्प से नहीं कर पाएगा। ये वो कुछ चीजें हैं, ठीक है। तो आई होप कि ये चीज आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा योगा स्काई का। अब ह्यूमनिस्ट थ्योरी है जो कि अडल्ट लर्निंग थ्योरी है। ये थ्योरी किसने दी है? कार्ल रोगर्स और अब्राहम मास्लो ने ये थ्योरी दी है, ठीक है। इस थ्योरी को किसने दिया है? कार्ल रोगर और अब्राहम मास्लो ने दी है। इस थ्योरी को ह्यूमनिज्म की थ्योरी कहा गया है, एंड इट इज फोकस ऑन स्पेसिफिक ह्यूमन कैपेबिलिटी इंक्लूडिंग क्रिएटिविटी। स्पेसिफिक ह्यूमन कैपेबिलिटी पे यहाँ पर बात करता है, और यहाँ पर
यहाँ पर बेसिकली जो अब्राहम मास्लो ने नीड बेस्ड थ्योरी दी थी ना कि मोटिवेशन की थ्योरी, उसी थ्योरी को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। देखिए यही है ह्यूमनिज्म की थ्योरी, जहाँ पर अब्राहम मास्लो ने बताया कि जो नीड होती है, एक हमारी जो रिक्वायरमेंट होती है, हम कैसे सीखते हैं, जैसे जैसे हम एक एक स्टेप, एक सबसे पहले हम बेसिक चीजों को की जरूरत हमें होती है, जैसे कि क्या होगा, हमें सबसे पहले फूड चाहिए, एयर चाहिए, वाटर चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमारी जो रिक्वायरमेंट होगी, हम सेफ्टी की तरफ जाएंगे, फिर हमें लव एंड बिलोंगिंगनेस की बात होगी, फिर सेल्फ स्टीम, और देन आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो ये है फिजियोलॉजिकल, उसको अलग अलग नाम में कैटेगराइज कर दिया गया। तो फिजियोलॉजिकल यानी कि हमारी फिजिकल नीड में क्या आता है, ब्रीथिंग, फूड, वाटर, ठीक है, स्लीप, ये चीजें हमारी फिजियोलॉजिकल नीड है। फिर आती है सेफ्टी नीड, जहां पर हमें क्या चाहिए, घर चाहिए, ठीक है, सिक्योरिटी, एम्प्लॉयमेंट, रिसोर्सेज, हेल्थ, प्रॉपर्टी, मतलब सिक्योरिटी से रिलेटेड आप कोई भी बात समझ सकते हैं, चाहे वो हेल्थ की सिक्योरिटी हो, फैमिली सिक्योरिटी हो, घर चाहिए, घर की सिक्योरिटी हो, इस तरह की सेफ्टी, ठीक है। एंड देन आता है लव एंड बिलोंगिंगनेस, जहाँ पे फ्रेंड्स, फैमिली की बात होती है, ठीक है। एंड देन आता है स्टीम में क्या हुआ, सेल्फ स्टीम, कॉन्फिडेंस की, रिकॉग्निशन की बात हो, दैट इज द स्टीम, ठीक है। एंड देन आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जहां पर एक तरीके से हिंदी में इसका मतलब समझे तो मोक्ष की प्राप्ति होना, ठीक है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हो जाता है चीजों का। अच्छा, नेक्स्ट थ्योरी है अब आपकी जॉन डुए की थ्योरी। इस थ्योरी से भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। हाँ देखिए, यहाँ पर जो क्वेश्चन आया था, इनके सीक्वेंस से क्वेश्चन आता है। तो सीक्वेंस में सबसे पहले ये फर्स्ट नीड आपकी फिजियोलॉजिकल है, देन सेफ्टी है, देन लव एंड बिलोंगिंगनेस है, देन स्टीम है, देन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है। इसको सीक्वेंस में नोट डाउन करिएगा। और यहाँ पर आई थिंक 5th या 4th वाला लेवल आपसे पूछा था एग्जाम में, ठीक है। अब जॉन डुए की थ्योरी देखते हैं। तो जॉन डुए ने थ्योरी दी, उसमें क्या बताया, ही रिकमेंडेशन इंटरडिसिप्लिनरी करिकुलम। उसने बताया कि इंटरडिसिप्लिनरी करिकुलम होना चाहिए और अ करिकुलम दैट फोकस ऑन कनेक्टिंग द मल्टीपल सब्जेक्ट। जॉन डुए ने बताया कि जो करिकुलम है वो काफी बच्चों का जो करिकुलम होना चाहिए वो मल्टीपल इंटरडिसिप्लिनरी होना चाहिए। इंटरडिसिप्लिनरी का मतलब होता है कि एक साथ आप अलग अलग सब्जेक्ट को कनेक्ट कर सकें, या एक साथ आप अलग सब्जेक्ट को पढ़ सकें। जैसे कि फाइनेंस को आप आर्ट के साथ पढ़ लें, ठीक है, साइंस के साथ भी आप आर्ट पढ़ रहे हैं, कॉमर्स के साथ में आप आर्ट पढ़ रहे हैं। इस तरीके का इंटरडिसिप्लिनरी करिकुलम के बारे में बात की जॉन डुए ने, ठीक है, जैसे कि हम अलग दो चीजों को जोड़ सके। आजकल भी आप देखिए कि करंट टाइम में जो आपका रिसर्च हो रहा है वो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच पे ज्यादा एक्सेप्टेबल हो रहा है। तो ये भी एक आपके लिए अच्छा टॉपिक होगा कि जब आप रिसर्च प्रपोजल भी बनाएं तो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच को आप फोकस करके बना सकते हैं, जहां पर आप किसी एक टॉपिक को, एक आर्ट के टॉपिक को आप कॉमर्स के टॉपिक के साथ जोड़ सकते हैं, या साइंस के टॉपिक को आप कॉमर्स के साथ जोड़ सकते हैं। इस तरह की चीजें आप कर सकते हैं, ठीक है। वेयर स्टूडेंट कैन फ्रीली वॉक इन एंड आउट ऑफ द क्लासरूम। इसने क्या बोला कि ऐसा होना चाहिए कि जो बच्चा है वो किसी क्लासरूम में जा सके या आ सके वहां से, ठीक है। जैसे कॉमर्स का बच्चा हो सके तो साइंस में भी बैठ जाए, और साइंस का बच्चा कॉमर्स में भी बैठ जाए। इन दिस वे द परस्यू देयर ओन इंटरेस्ट। और इससे क्या होगा, बच्चा अपने इंटरेस्ट को जान पाएगा। देखिए ये बहुत अच्छी बात कही गई यहाँ पर, क्योंकि हमें जो है 9th क्लास में ही सेलेक्ट करना होता है कि नहीं साइंस साइड जाना है कि कॉमर्स साइड जाना है, किधर जाना है। बट जबकि उस टाइम पे हम इतना नहीं समझ पाते हैं कि हमारा इंटरेस्ट कहाँ पर है, हमको कौन सी चीज बेटर लगती है। बस बेस्ड ऑन द मार्क्स हम डिसाइड कर लेते हैं कि ये है। बेसिकली पहले तो ऐसा ही होता था, अब थोड़ा सा और लोग अवेयर हो गए हैं, चीजों को जानने लगे हैं। जब ये देखते हैं कि हमें फ्यूचर में बनना क्या है, उसके हिसाब से लोग डिसाइड कर रहे हैं। तो ऐसा बहरहाल अब होता है। एंड बुल देयर, यहाँ पर क्या होगा कि जैसे कि वो अपने मेथड को अप्लाई कर पाए, बना पाए, ठीक है, और चीजों को, नॉलेज को अक्वायर कर पाए अकॉर्डिंग टू दी अपनी नॉलेज को अप्लाई करके, ठीक है। तो जॉन डुए ने देखिए यहाँ पर ये कोएट
इनका है, तो इसको आप लिख सकते हैं। मुझे काफी अच्छा लगा तो मैंने यहाँ पे लगा दिया। एजुकेशन इज नॉट अ प्रिपरेशन ऑफ लाइफ, ठीक है। एजुकेशन क्या है? इट इज नॉट अ प्रिपरेशन फॉर लाइफ, लाइफ के लिए हम कुछ तैयार नहीं कर रहे, बल्कि एजुकेशन इज द लाइफ इटसेल्फ, यानी कि जीवन पर्यंत हम चीजों को मतलब सीखते जाते हैं, तो दैट इज द एजुकेशन। एंड दिस इज द लास्ट थ्योरी है अभी इस वीडियो की हमारी, की हार्वर्ड गार्डनर थ्योरी। हार्वर्ड गार्डनर थ्योरी, उन्होंने क्या बताया? हार्वर्ड गार्डनर ने बोला कि मल्टीपल इंटेलिजेंसी की बात की, कि काफी सारी नॉलेज, एक चीज पे नहीं फोकस किया। जो बच्चा है वो बहुत सारे नॉलेज को गेन करता है, ठीक है। हार्वर्ड सजेस्ट दैट द ट्रेडिशनल मोशन ऑफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑन आईक्यू, ठीक है, यानी कि जो आईक्यू है उस पे बहुत सारी चीजों पे, मतलब मल्टीपल इंटेलिजेंसी पे बेस्ड होता है, सिर्फ एक चीज पे नहीं। कि जैसे अगर किसी को मैथ्स नहीं आती तो उसका आईक्यू बेकार है, ऐसा नहीं है। इसमें और भी बहुत सारे स्किल्स अगर हैं तो भी उसका आईक्यू अच्छा हो सकता है, ठीक है। तो उसने बताया कि मेजर करने के लिए 8 डिफरेंट इंटेलिजेंट पॉइंट्स दिए, कि कौन कौन से 8 पॉइंट्स हो सकते हैं, वो यहाँ पर लिखे हुए। यहाँ पर 8 पॉइंट्स, जो 8 मल्टीपल इंटेलिजेंस के पॉइंट हैं, उसको मैं आपको विद अ फिगर समझा देती हूँ। देखते हैं कौन कौन से पॉइंट हैं। तो द फर्स्ट वन इज विजुअल स्पाइटल। जब हम किसी प्लेस को देख करके सीखते हैं, दैट इज द विजुअल स्पाइटल। स्पाइटल का मतलब हो सकता है प्लेस से रिलेटेड, ठीक है, जो जगह से रिलेटेड होता है। लिंग्विस्टिक वर्बल, लिंग्विस्टिक वर्बल मतलब जो कि लैंग्वेज की बात कर रहा है, लैंग्वेज से सीखना। इंटरपर्सनल, इंटरपर्सनल जब दो लोग या दो से ज्यादा लोग आपस में कनेक्ट होकर के सीखते हैं, दैट इज द इंटरपर्सनल। देखिए यहाँ पर 2 लोग हैं, ठीक है। फिर आता है इंट्रापर्सनल, जब हम खुद से सीखते हैं। इंट्रापर्सनल अपने आप से सीखना। इंट्रा का मतलब वन अलोन होता है, ठीक है, खुद से सीखना। इंट्रा स्टेट, सिंगल स्टेट, वन। इंट्रा मतलब वन, ऐसे ध्यान रखना। इंट्रा मतलब वन। इंटरपर्सनल मतलब कि 2 या 2 से ज्यादा, ठीक है। लॉजिकल, मैथमेटिकल, लॉजिकल चीजों, यानी कि यहाँ पर लॉजिक्स की बात हो रही है, ठीक है। म्यूजिक, तो ये सारे जो 8 पॉइंट हैं इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। वैसे इससे क्वेश्चन 8 पॉइंट से नहीं आया है, बट फिर भी फ्यूचर में आ सकता है, तो हम एक स्टेप अहेड पढ़ेंगे। बॉडली काइनेस्थेटिक, मतलब बॉडी के इमोशन से, ठीक है। काइनेस्थेटिक्स ये होता है। एंड नेचुरलिस्टिक, कुछ नेचुरल चीजें हमें अक्वायर करती हैं। तो ये थी हमारी बातें जो कि इसने हार्वर्ड गार्डनर ने दी, ठीक है। अब हम इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, जो कि हमने प्रीवियस भी लेक्चर में काफी सारी थ्योरी कवर की है। अब हम उन पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। तो एज पर द कॉग्निटिव डेवलपमेंट फ्रॉम जीन प्याजे, तो जीन प्याजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जो थ्योरी दी थी, उसमें क्या बताया कि एडोलसेंट स्टूडेंट आर इन विच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि कौन से स्टेज में होते हैं जो एडोलसेंट होते हैं, वो कौन से स्टेज में उनका डेवलपमेंट होता है। सेंसरी मोटर स्टेज, कॉन्क्रीट। अच्छा, पहले तो ये बताइए कि जो प्याजे ने कितने स्टेज में बांटा था? 4 स्टेज में डिवाइड किया था, ठीक है। अब यहाँ पे कौन सा पूछ रहा है? एडोलसेंट पूछ रहा है। सेंसरी मोटर स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज एंड फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो ये देखिए यहाँ पर 4 था। सेंसरी जो कि पहला था, ठीक है। प्री ऑपरेशनल जो कि दूसरा था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल जो कि तीसरा था, और फॉर्मल ऑपरेशन जो कि चौथा था। और जो फॉर्मल ऑपरेशन था ये हमारा था 4th पार्ट, जहाँ पे अडल्ट लर्निंग की बात होती है, ठीक है। अडल्टहुड जो 12 ईयर एंड अहेड, उसके आगे की ईयर्स के बच्चों के लिए होता है। तो फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज इज द आंसर। यहाँ पे बोला है कि प्याजे ने जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट स्टेज को कितने पार्ट में डिवाइड किया था। तो अभी मैंने आपको बताया ना कि 4 पार्ट थे यहाँ पर। सो इसका आंसर 4। देखिए कितना आसान क्वेश्चन आता है एग्जाम में। Who among the following proposed the theory of multiple intelligence? मल्टीपल इंटेलिजेंस, अभी मैंने आपको बताया मल्टीपल इंटेलिजेंस जो 8 अभी पिक्चर के थ्रू आपको बताया ना, जहाँ पे कैसे कैसे सीखता है बच्चा। चलिए रिवाइज करते हैं। फर्स्ट क्या था? जब बच्चा कैसे होता है? स्पाइटल, ठीक है, देख करके, किसी जगह को देख करके सीखता है, विजुअल स्पाइटल था। फिर क्या होता है? जब वो लिंग्विस्टिक की बात करता है। फिर क्या था? जब वो इंटरपर्सनल, 2 लोगों से कनेक्ट होकर के सीखता है। फिर क्या था? इंट्रापर्सनल, वो अपने आप से सीखता है। फिर लॉजिकल,
जब वो लॉजिक्स ढूंढता है चीजों में। तो इस तरह देखिए 8 चीजें हैं। अब आप आगे की चीजें कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। तो किसने बताया था ये? हॉवर्ड गार्डनर ने बताया। तो जॉन डुवे ने एक्सप्लेन किया कि स्कूल एज एन डैश इंस्टीट्यूशन एंड एजुकेशन एज अ प्रोसेस। तो देखिए जॉन डुवे की अभी आपको थ्योरी यहाँ पर बताई मैंने। जॉन डुवे ने क्या बताया? जॉन डुवे ने बोला कि इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है, कोई बच्चा कहीं पे जाके बैठ सकता है, यानी कि हम हर जगह से चीजों को सीख रहे हैं। जैसे सोसाइटी में होता है ना कि आप किसी के घर में जाके, मतलब सोसाइटी में क्या होता है, आप किसी फ्रेंड से सीखते हैं, इधर उधर से सीखते हैं, मतलब उसमें कोई बहुत ऐसा स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन, कोई बाउंडेशन नहीं होती है। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को फिर से ध्यान से पढ़िए। जॉन डुवे एक्सप्लेन द स्कूल एज एन इंस्टीट्यूशन एंड एजुकेशन एज एन डैश प्रोसेस। तो जॉन डुवे ने बोला कि जो स्कूल है वो कैसा है, वो एक सोशल है, ठीक है, सोशल इंस्टीट्यूशन है। एंड एजुकेशन क्या है, एक फिलोसफिकल चीजें हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट द कंसेप्ट ऑफ जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जेडपीडी। इनमें से कौन सी चीज है जो कि जेडपीडी के बारे में बताती है, विच इज सजेस्टेड बाय लेव युगास्काई। ठीक है, तो अभी मैंने आपको क्या बताया था कि लर्नर खुद से इतना सीख सकता है और जेडपीडी के हेल्प से लर्नर इतना सीख सकता है, मतलब ज्यादा सीख सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है? अ लर्नर्स ब्रेन डेवलप फास्टर इन चाइल्डहुड। ठीक है, नेक्स्ट है लर्नर इफेक्टिवली व्हेन इट इज सपोर्ट विद रियल लाइफ एग्जांपल। ओके, व्हाट अ लर्नर कैन डू विद हेल्प एंड विदाउट हेल्प। फ्रेंड इंटरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। तो यहाँ पर जेडपीडी का मतलब क्या था कि लर्नर उन चीजों को सीख सकता है विद हेल्प एंड विदाउट हेल्प। अगर हेल्प मिली तो ये भी सीख जाएगा, नहीं मिली तो नहीं सीख पाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। आप समझ रहे हैं ना? जैसे कि क्या होता है, हमें कोचिंग क्यों जरूरत पड़ती है? अगर आपको एग्जाम क्रैक करना है तो बच्चे को कोचिंग की जरूरत क्यों पड़ती है? जहां उसे प्रॉपर गाइडेंस मिल जाए। ठीक है, सिलेबस क्या है, सब्जेक्ट क्या पढ़ना है, ठीक है, क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है, किस तरीके से पढ़ना है, क्या प्लानिंग होनी चाहिए। यही तो है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जब आप सीख जाते हैं और आप एग्जाम को क्रैक कर लेते हैं। तो द ऑप्शन सी इज द आंसर। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही और आई होप कि आपको ये वीडियो, ये सीरीज पसंद आ रही होगी और आपको हर एक चीज समझ में आ रही होगी। बट फिर भी मैं आपसे यही कहूंगी, अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख करके बताना। आप टेलीग्राम पे मुझे मैसेज भी कर सकते हो। सो ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।